यहोशू 1:9 में परमेश्वर ने यहोशू से बात की। यहोशू से पहले इजरायली लोगों को लेकर के कौन चल रहा था? मूसा। मूसा अब मर गया है। अब मूसा के बाद परमेश्वर ने ये काम यहोशू को सौंप दिया और यहोशू परमेश्वर से बात करता, प्रभु मैं कैसे कर सकता हूँ इस बार इस काम को, मैं कैसे लेकर के जा सकता हूँ, और यदि तू मेरे साथ नहीं होगा तब तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। तब परमेश्वर इसको कह रहा है कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दिया? या बांध और अत्यधिक दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। अभी ये कह लीजिए प्रभु, जैसे कि परमेश्वर बात करता है, यिर्मयाह से बात करता है, यिर्मयाह को कहता है यिर्मयाह उठ तू मेरे लिए काम करेगा, तो यिर्मयाह कहता है प्रभु मैं तो लड़का ही हूँ। तब उसको ये कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी कि मैं तो लड़का ही हूँ। कहे परमेश्वर हाँ मैं लड़का हूँ, लेकिन चूंकि तू महान परमेश्वर, तू अगर मेरे साथ है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब परमेश्वर ने यहाँ इसको क्या कहा? क्या मैंने आज्ञा नहीं दी? क्या करना? हिया बांधना है। अब परमेश्वर ये तो नहीं कह रहा ना इसको कि देख सुन, अगर तेरे पास प्रॉपर्टी है तो ठीक है, अगर तू बलशाली है तो ठीक है, अगर तू पढ़ा लिखा है तो ठीक है, अगर तेरे पास सुख सुविधा है तो ठीक है। नहीं, इन बातों को नहीं बोल रहा है। परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम बिल्कुल खाली हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। अब प्रभु क्या कहता है? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी है? अत्यधिक दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो। कोई सोचने की जरूरत नहीं है। यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में, तुम्हारा विरोधी कौन होता है? स्वयं परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। स्वयं परमेश्वर आकर के आपको कह रहा है भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, अत्यधिक दृढ़ हो जा, क्योंकि जहां जहां तू जाएगी, जहां जहां तू जाएगा, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा। और यदि परमेश्वर मेरे संग है तो क्या मुझे किसी भली वस्तु की घटी हो सकती है? नहीं हो सकती। और हम इसी प्रकार से प्रार्थना करते जाए और परमेश्वर की बातों को माने, जो प्रभु कहे उसको मानकर चलते रहे, तब वो हमारे संग रहेगा। आमीन। परमेश्वर ने यहोशू से बात की, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। भजन संहिता में दाऊद इस बात को लिख रहा है, मुझे किससे डरने की जरूरत है? क्यों मैं किसी से डरूं? मुझको किसका भय खाना, किसी का भी नहीं। अब अगर यहोशू इन लोगों को लेकर के चल रहा, जंगल में जा रहा है, बोला भैया 6 लाख तो पुरुष थे और टोटल मिला के 20 लाख लोगों को लेकर के चल रहा है, और ये चह चह करते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं, दुखी करते रहते हैं, ये बड़ा परेशान करके रख देते हैं। 40 साल तो हो चुके हैं, चूंकि मूसा 40 साल तक यहाँ रहा। अब आगे थोड़ा सा यरीहो को पार करना था, यरीहो पे फतेह पानी थी, इनको यरीहो की दीवार को गिनाना था। पर परमेश्वर ने क्या कहा? तुमको क्या करना है? सिर्फ तू अत्यधिक दृढ़ हो जा। परमेश्वर जो यरीहो की दीवार है उसके बारे में हमने सुना, बहुत चौड़ी दीवार है, उसको तो कोई गिरा नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। हमारे पास तो कोई हथौड़े नहीं है, कोई हथियार नहीं है, तोप नहीं है, टैंक नहीं है, बम नहीं है, हम उसको कैसे गिरा सकेंगे? हम कैसे करेंगे? परमेश्वर ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो कठिन है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? इसको कहता है कि तू केवल हियाव बन और अत्यधिक दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। वो इस बात को थोड़ी कह रहे कि तुम्हारे पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तुम्हारा धन होना चाहिए, तुम्हारे पास अच्छी सुख सुविधा होनी चाहिए। परमेश्वर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम मुश्किल है? क्या मैं वही परमेश्वर नहीं? क्या मैं ही तुम लोगों को लाल समुद्र में के बीच में को लेकर के नहीं आया? हाँ प्रभु, क्या मैं वही नहीं हूँ जो 40 साल तक तुमको यहाँ तक लेकर गया? हाँ प्रभु आप ये तो यहोशू चिंता मत कर, तू केवल हिया बांध। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जितनी सब मुझे सुन रही है, तू केवल हिया बांध, तू केवल हिया बांध, अत्यधिक दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा ना, क्योंकि जहां जहां तू जाएगी, जहां जहां तू जाएगा, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा। और यदि परमेश्वर मेरे संग है तो क्या मुझे किसी भली वस्तु की घटी हो सकती है? अब परमेश्वर किसके विषय में बता रहा है? परमेश्वर मेरा और आपका, जो मसीह में लोग हैं उसके विषय में उनका कंपैरिजन किससे कर रहा है? जो यहोवा की बाट जोते हैं। जैसे कि अभी कुछ विषय आया, प्रार्थना विषय आया, उन्होंने कहा कि अभी भी दिक्कत चल रही है, अभी कुछ इस तरह का चल रहा है, लेकिन फिर आपने बताया कि आप ईमानदार भी है। आपने कहा जिस जगह हम काम करते हैं वहां हमको कुछ पैसे मिले, लेकिन लास्ट टाइम हमने एक वचन को सुना था कि जो यहूदा इस्करियोती वो चोरी करता था, इसलिए वो श्रापित हुआ। अब आपने कहा कि मुझे जो पैसा मिला तो मैंने वो लिया और उनको जाकर के दे दिया जिनका था।
ना? तो आपने इस तरह किया। अब इसका मतलब क्या है कि आप यहोवा की बाट जो रहे हैं, आपके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, पैसे की कमी है, उसके बाद भी आप अपना ईमान नहीं खो रहे हैं, उसके बाद भी आप ईमानदार हैं, उसके बाद भी आप खुदा के समीप बैठे हुए, इतने दिन हो गए अभी तक ये दिक्कत जान नहीं रही है। कारण क्या क्या लिखा है कि परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। अब नया बल मिलेगा। अब पता चलता है कि किसी के आधे शरीर में दर्द है, किसी के पैर में दर्द है, किसी की नस ब्लॉक है, किसी को कुछ चल रहा है, ये हो क्या रहा समझ में नहीं आ रहा। अगर आप ईमानदार हैं तो समझ जाइएगा नया बल प्राप्त करने जा रहे हैं। और परमेश्वर ने कंपैरिजन किससे किया है? उकाब की नाई उड़ेंगे। और उकाब के विषय में उकाब की टोटल आयु 70 वर्ष की होती है, और इंसान की कितनी आयु है? 70 वर्ष की आयु है। और जब उकाब 40 साल का हो जाता है तब उसके नाखून, उसकी चोंच, उसके पंख कमजोर होने लगते हैं। उसके बाद वो क्या करता है? वो एक चट्टान पर जाकर के बैठ जाता, चट्टान पर बैठ जा, अकेला रहता है। पहले अपनी जो चोंच होती है उसको तोड़ देता, अपने नाखून को तोड़ देता, अपने पंखों को तोड़ देता, और वो शांत होकर की जगह बैठ जाता है। 150 दिन तक, 5 महीने तक वो एक ही जगह बैठा रहता है, और फिर से उसके नींद आने शुरू होते हैं, फिर से उसकी चोंच शुरू होती है, फिर से उसके पंख आने तैयार हो जाता है। फिर से जब वो तैयार हो जाता है तो वो पहले से भी ज्यादा अच्छा होता है। ये परमेश्वर जो बता रहा है, तो आपका और मेरा कंपैरिजन कहा कि जो यहोवा की बाट जो थे वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाब की नाई उड़ेंगे। उकाब की आयु 70 वर्ष है, 40 साल में वो खत्म होने लगता है। यहाँ 2 चीजें हैं आपके लिए, मेरे लिए, जितने समय से 2 चीजें हैं। उकाब 40 साल में कमजोर पड़ गया, चोंच कमजोर पड़ गई, वो शिकार को पकड़ नहीं सकता, नाखून टूटते जा रहे, वो कैच नहीं कर सकता, वो उसके पंख जो उसकी बॉडी से चिपकते जा रहे, अब वो उड़ भी नहीं सकता है। अब ऑप्शन क्या है? कई बार मैं फेल हो गया हूँ, मैं सुसाइड कर लूंगा, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मैं डिप्रेशन में आ गया, हमारे यहाँ बच्चा नहीं हो रहा, हमारी शादी नहीं हो रही, हमारे घर में दिक्कतें चल रही हैं। एक ऑप्शन क्या ले लेते हैं? सबसे पहले जाओ और जाकर के सुसाइड कर लो। ये भी सुसाइड कर सकता था, ये कहे चल 40 साल तो तूने जी ही लिया है, अब क्या बचा है, चलो ठीक है मर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर इस पक्षी को भी कैसा बनाया? ये एकांत में जाकर के बैठता है और 5 महीने तक इंतजार करता है, और फिर से इसके पंख आने शुरू होते हैं, फिर से इसके नेल्स बढ़ जाते हैं, फिर इसकी चोंच बढ़ जाती है, और 30 साल तक और जीता है। सुनो, जो यहोवा की बाट जो थे वो किसके समान होंगे? जब परमेश्वर यहोशू से बात कर रहा है, यहोशू से कह रहा है कि तू केवल हियाव बांध। उसने ये नहीं कहा जरा बता तो तेरा बैंक बैलेंस कितना है, जरा तू अपनी टेस्ट रिपोर्ट तो दिखा, भाई तूने टेस्ट कराया, बॉडी का चेक कराया, जरा दिखा तो कैंसर है कि नहीं है, डायबिटीज है कि नहीं है, दिखा कितनी प्रॉब्लम है। कुछ नहीं कह रहा, तू जैसा भी उसके समीप आ जा, तू केवल हिया बांध, तू केवल हिया बांध, अत्यधिक दृढ़ हो जा और तेरा मन कच्चा ना हो। जिस समय उकाब 40 साल का हुआ, और 40 साल का होने के बाद क्या हुआ? वो मर सकता था, सुसाइड करता जाकर, देखो क्या किया, एक चट्टान पर जाकर के बैठ जाता, फिर से नया तरोताजा, वो नया बल प्राप्त करके जाएंगे। मैं तो 40 का हो गया हूँ, 40 के बाद तो एक्सपायर डेट हो जाती है मनुष्य की, होती है ना। 40 के बाद, 30 के बाद बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं, दांत हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं, और कई बार होता है कि हड्डियों में दर्द हो गया, अब आंखों से कम दिखना शुरू हो गया। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे कि सुन, जो यहोवा की बाट जो थे वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। 35 के बाद चश्मा लग जाता है आंखों में, दिक्कतें हो जाती है, चल नहीं पाते, दौड़ नहीं पाते, सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। ये 40 का है। मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा था, यहोशू से कहा था वहां, लेकिन आज परमेश्वर मुझसे बात कर रहे, कहते तू केवल हिया बांध, तेरा मन कच्चा ना हो, तू अत्यधिक दृढ़ हो जा। भय ना का, जहां जहां तू जाएगी, जहां जहां तू जाएगा, तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। मैं सेनाओं का यहोवा हूं, जब मैं काम करना चाहूं तो कौन मुझे रोक सकता है? सुन, जो कोई यहोवा की बाट जोते वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आपको लगे 40 साल के हो गए, अरे भाई सबके साथ है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बाई का दर्द होना शुरू हो जाता है, आंखें कमजोर हो जाती है, होती होंगी, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने कहा कि उकाब के समान होंगे। अब ये आंखें तरोताजा होती जाएंगी, अब ये हड्डियां नहीं होती जाएंगी, अब ये कमर का दर्द जाता रहेगा सुमति के नाम पे, अब ये श्वास जो चढ़ता है दौड़ते हो ये नहीं चढ़ेगा। अब क्या करेंगे? 150 दिन तक
एक पक्षी भी 150 दिन तक कर गया अकेला। और ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या देखा उसमें, वो क्या करता है, वो पक्षी वो कौवे कबूतर या दूसरे बुगलों के साथ नहीं उड़ता है, उसकी उड़ान तो अकेले होती है। उसके साथ अगर कोई उड़ सकता है 100 किलोमीटर, 150, 200, इससे ज्यादा दूसरा पक्षी नहीं उड़ सकता। और ये अपने आप कितनी ऊंचाई पे, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, और सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाला ऐसा पक्षी है ये। और आसपास ना पहाड़ होते, ना पेड़ होते, ना पौधे होते, जहां बैठ करके आराम कर सके, ये ऐसा पक्षी है। और मेरे और आपके बारे में परमेश्वर ने कैसे बनाया पक्षियों को, पक्षी हो जा पक्षी हो गया, पहाड़ का पहाड़ हो गए। उसने शब्दों से कहकर सूरज चांद तारों को बना दिया, ये शब्दों से बनाया गया। और मुझे उसने स्पेशल मेरे और आपके विषय में बताता है, उसने मिट्टी ली। पहले तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों रहे होंगे। वो कहते कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए, और मनुष्य को अपनी समानता में बनाने के लिए क्या किया, वो कहता मनुष्य बन जा, मनुष्य बन जाता, लेकिन ऐसे उसने नहीं किया। उसने स्पेशल विशेष रूप से उसने मिट्टी ली, गुत्थी होगी। जैसे आप खाना बनाते हैं, आटा लेते हैं, छानते हैं, गूंथते हैं, फिर लोई बनाते हैं, चकले पे करते हैं, फिर तवे पे रखते हैं, फिर सेकते हैं। एक रोटी को भी प्रोसेस है ना, एक तरीका है ना, प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है। ऐसे करते हैं आप लोग। उसी प्रकार से परमेश्वर ने मिट्टी ली, गुथी, और बड़े चाव से, क्योंकि क्या बना रहा था, वो अपनी समानता में अपने जैसा बना रहा था। तो कितना खूबसूरत उसने बनाया। तू केवल हिया बांध और पहचान, पहचान तू है कौन, अपनी गरिमा को पहचान। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूँ, समीप बैठा रहता हूँ। उस पक्षी के विषय में देख के अकेला उड़ता है। 40 साल की उम्र हुई, उसको लगा तो सब कुछ खत्म हो गया, और एक चट्टान के पास ऊपर जा करके अकेला बैठ गया। किसी से कोई शिकायत नहीं कर रहा, अपनी पुरानी चीजों को तोड़ना शुरू कर दिया, नए आने शुरू हो गए। 150 दिन तक वो करता रहा इस काम को, लगा रहा इस काम में। क्या उसको पता था, परमेश्वर सेना मैं आम पक्षी नहीं हूँ, डिफरेंट हूँ, सबसे हट करके हूँ। मुझे परमेश्वर ने अलग बनाया। आप सोचो, वो पक्षी अलग है, डिफरेंट है, सबसे ऊंचाई पर उड़ता है, और उसकी आंखें इतनी तेज होती है कि 100 किलोमीटर दूरी से भी वो अपने शिकार को देखता, और ऐसी तेजी से आता और उसे पकड़ करके इस तरह से लेकर चला जाता है। जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया फल प्राप्त करते जाएंगे। मैं आप हमको किस लिए परमेश्वर ने रखा, जितने ऑनलाइन सुन रहे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार क्या होता है कि दिक्कत आई और हम दूसरा समाधान ढूंढ लेते हैं, परेशानी आई दूसरा समाधान ढूंढ लेते हैं, लेकिन नहीं सोचते कि हमको क्या करना है। हम उसके समीप बैठे रहें, हम अपने परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहें, अपने चर्च के प्रति, अपने पास्टर के प्रति ईमानदार रहें, ताकि परमेश्वर उस चीज को देखे, अरे जिसको तुम देखते हो उसके प्रति तो तुम ईमानदार नहीं हो, तो मेरे प्रति क्या ईमानदार रहोगे। ये इतनी ऊंचाई पर उड़ करके जाता है, और उसके समान दूसरा कोई भी नहीं होता। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानते वैसे ही आशीष पाएंगे, परंतु जो यहोवा की बाट जोते वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। मैं और आप, हम नया बल प्राप्त करेंगे। हाँ, दोनों ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं, या तो मर जाओ भैया, खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा है, और या फिर कहो परमेश्वर तूने कहा है। जब तूने यहोशू से कहा तू केवल हिया बांध, अत्यधिक दृढ़ हो जा, भय न खा, और तेरा मन कच्चा न हो। मनुष्य बात कर रहा है परमेश्वर से, वो कह रहा है कि परमेश्वर में तेरे संग रह करके भी पर पशु बन गया था, तूने मुझे मनुष्य बनाया, अपनी समानता में बनाया, और तेरे संग रहते हुए मैं पशु बन गया। मैं समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि हम कहाँ रहते हैं, संसार में रहते हैं, और इधर देखते हैं, जिधर बस बिन पैंदी के हम लोग बन जाते हैं, जिधर जाते जिधर ढलान होता उधर ही ढल जाते हैं। मैं तेरे संग रहते भी पशु बन गया था। जो यहोवा की बाट जोते वो नया बल प्राप्त करते जाते हैं। तो भी मैंने तेरे हाथ को पकड़ के रखा था। 40 साल की उम्र हो गई, डेट एक्सपायर हो गई, पंख खत्म हो गए, चोंच खत्म हो गई, नखून खत्म हो गए, थोड़ी बहुत बचे थे वो भी मैंने खत्म कर दिया, और 5 महीने तक बैठ करके मैं इंतजार करता। क्या मैं और आप हमेशा कर सकते हैं? क्या हमारे लोग ऐसा करते हैं? नहीं 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 नहीं, अभी चंगाई नहीं मिली है, अभी कारोबार ठीक नहीं हुआ, अभी नौकरी भी नहीं लगी, काफी टाइम हो गया, समझ में नहीं आ रहा। उसके लिए लिखा है कि 5 महीने तक इंतजार करता है और किसी से कोई वार्तालाप नहीं करता, वो लॉकडाउन पे चला जाता है।
वो तालाबंदी में चला जाता, अपने रूम अपने कमरे में चला जाओ, अपने कमरे में जाओ, परमेश्वर से बातें करो। परमेश्वर तूने कहा जो यहोवा की बाट जोते, प्रभु मैं तेरी बाट जोती हूँ, मैं तेरी बाट जोता हूँ परमेश्वर, अब तू मुझे लेकर के तू मुझे बढ़ा, तेरी योजना मेरे जीवन से पूरी हो। और तेरा वचन सत्य, धरती आकाश टल जाएंगे परंतु तेरा वचन कभी टल नहीं सकता। जब तेरा वचन नहीं टल सकता प्रभु तो ये मुझ में पूरा होगा। और बाइबल बता रही कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेकर अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। बलपूर्वक, जो कमजोर है वो प्रवेश नहीं कर सकते। आपको उपवास रखना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, होल नाइट प्रेयर में रहिएगा, रात को प्रार्थना में रहिएगा, उपवास रखिएगा, वचन को पढ़िएगा और इसको डिक्लेयर कीजिएगा, प्रभु तूने कहा कि जो यहोवा की बाट जोते वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, मुझको नया बल चाहिए प्रभु। जब एक पक्षी की उम्र 70 कर दी तूने, मैं तो फिर भी 70 का हूं, तूने मुझे अपनी समानता में बनाया, मैं उससे बहुत ऊपर हूं। ना डरागा विश्वास करागा, मैं विश्वास करागा, मैं विश्वास करागा। आमीन। दानियल कह रहा है कि मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं जिस परमेश्वर के समीप बैठता हूँ वो परमेश्वर मुझको शेरों की मान से भी बचा सकता है। वो कह रहा मुझको डरने की आवश्यकता नहीं है। गुलाम है, खोजा बना दिया गया है, उनको अपने साथ रख लिया गया, कोई इनका स्टैंडर्ड अब नहीं रहा, तो भी परमेश्वर की महिमा कर रहे और कहते हैं कि परमेश्वर ने कहा है जो यहोवा की बाट जोते वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो परमेश्वर फिर से नया बल दे सकता है, फिर से उनको तरोताजा कर सकता है। और यहाँ दाऊद भजन संहिता 118:6 में लिखे, यहाँ यहोवा मेरी और है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। जो कर देने बंदगी औनादी सुने दुआ, जो कर देने बंदगी औनादी सुने दुआ, मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा, मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा। जो यहोवा की बाट जोते वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आमीन। हमारा विरोधी कोई मनुष्य नहीं, कोई पड़ोसी नहीं, कोई ये नहीं है। हमारा विरोधी कौन है? वही शैतान, वही इब्लीस। वो विरोधी हमारा, वही हम पर प्रभाव डालने की कोशिश करता है। पर मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, उसने कहा, वो कह रहा है कि कैंसी यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट स्वीकार न हुई, परंतु यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। और फिर प्रभु ने कहा कि परंतु तुझे उस पर प्रभुता करनी, जो यहोवा की बाट जोते वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। तेरे सहारे से हम अपने विरोधी को पैरों के नीचे कुचल डालेंगे। आमीन। परमेश्वर यहोशू से कहता है, कहने लगा कि तू केवल हियावान। प्रभु मैं कैसे चलूंगा, कैसे करेंगे? वहां पर मैंने तो कुछ लोगों को भेदियों को भेजा पता करने के लिए, जाओ जाकर के पता करो जिस देश पर हम चढ़ाई करने जा रहे हैं वो लोग कैसे हैं। वो तो बड़े लंबे चौड़े हैं, उनकी तो दीवार भी इतनी ऊंची इतनी मोटी है, वो तो दीवार गिरी नहीं सकती किसी तरीके से। और परमेश्वर ने कहा था चिंता मत कर, तू केवल हिया बांध। उसने कहा प्रभु यदि तू मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? यदि तू मेरे पक्ष में है तो मैं आगे आगे, परमेश्वर यहाँ से आगे मैं तभी चलूंगा जब तू मेरे आगे आगे चलेगा। और परमेश्वर ने कहा था तुम्हें मैं विश्राम दूंगा, तुम्हें मैं आराम दूंगा, मैं आप चलूंगा और तुमको मैं शांति दूंगा। मेरा और आपका परमेश्वर वो क्या कहता है कि मैं आप आगे आगे चलूंगा और तुमको विश्राम दूंगा। जब यरीहो की दीवार को तोड़ा गया, क्या था उनके पास? तो हथौड़े, टैंक, कोई बम, कोई ऐसी चीज थी क्या? उसका नहीं, कुछ नहीं लेना है, शांत रहना है। केवल हिया बांधो, अपने मन में एक ही बात को रखो कि परमेश्वर ने कहा है इस नगर को मैं तुम्हारे हाथों में दे चुका हूँ, दूंगा नहीं, दे चुका, तुम आगे बढ़ो। और वो विरोधी लोग सोचने लगे कि ये पागल हो गए हैं, ये क्या चक्कर काट रहे हैं, ये इस दीवार के चक्कर क्या काट रहे हैं, इस दीवार को तो कोई गिरा ही नहीं सकता। और जब यहोवा के नाम से उन्होंने जय जयकार किया, वो यरीहो की दीवार भी गिर गई। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो ऐसी ही आशीष को पाएगा, परंतु जो यहोवा की बाट जोते वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। तू केवल हिया बांध और अत्यधिक दृढ़ हो जा। अब हमको ये बताने की जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब इस बीमारी का तो इलाज है ही नहीं। हमारे पड़ोस में एक और कोई बीमारी थी, वो मर गया।
एक तो इतना नशे में रहता था, उसकी दारू छूटती नहीं थी। डॉक्टर ने भी कहा देखो ये थोड़ी थोड़ी तो पीते रहना, नहीं तो खत्म हो जाओगे, नहीं तो हाथ पैर कांपने लगेंगे। ये डॉक्टर की रिपोर्ट कह रही है। परमेश्वर ने कहा तू केवल हिया बांध। घर में कलेश चल रहा है, तू केवल हिया बांध। क्या तू विश्वास करती है? क्या तू विश्वास करता है? क्या तुम विश्वास करते हो? अगर तुम विश्वास करते हो तो प्रभु ने कहा था और वो अपने वचन पर अटल रहता है। उकाब पक्षी के विषय में हमने अभी पढ़ा है कि उकाब पक्षी की क्वालिटी जो हमने देखी है, ये 5 महीने बैठ जाता है, किसी से कोई बात नहीं करता, सिर्फ इंतजार करता है नए चोंच आने के, नए नाखून आने के, नए अपने पंखों के आने के इंतजार करता है और फिर ये वैसे तेजी से उड़ता है। पहले 40 साल में खत्म हो जाता है, लेकिन 30 साल और ये जीता है। तेरे नाम से, तेरे सहारे से हम अपनी विद्रोहियों को ढकेल देंगे, उनको गिरा देंगे। अब वो 5 महीने तक वहां बैठ गया। अब हमको कहाँ बैठना? अपने परमेश्वर के समीप बैठना है। हम उपवास रखें, सबसे पहले विश्वास करें, फिर हम उपवास में जाएं, वचन को पढ़े, प्रार्थना करें। और जब हम ऐसा करेंगे तो बाइबल बता रही है, क्या परमेश्वर सिर्फ पक्षियों का ही ध्यान रखता है? क्या परमेश्वर उकाब पक्षी को ऐसा बनाया? इतिहास है, डिटेल्स है, इसकी पढ़ लीजिएगा, जाकर के पता कीजिएगा कि उकाब पक्षी के ये डिटेल्स है उसकी। इतना वो जीता, इतनी उसकी उम्र होती, इतना काम वो करता है, उसको सब कुछ बताया गया। वो जो मैंने आपको अभी बताया वही सब कुछ है। और इसको परमेश्वर ने यूं ही बना दिया था और मुझे और आपको परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया, स्पेशल बनाया है। आप सोचो मैं उससे कितना ज्यादा, आप उससे कितने ज्यादा है। रोमियो 8:37। अब हम इन बातों के विषय में क्या कहें कि जिसने हमसे प्रेम किया है, हम जयवंत से भी बढ़ करके हैं। धरती पर जयवंत कौन हुआ? शैतान हुआ है, और शैतान प्रभावशाली है लोगों पर, लेकिन हम उस जयवंत से भी बढ़ करके हैं। और मेरे यीशु मसीह ने, मेरे प्रभु ने क्रूस पर उसका खुला तमाशा किया था। वही यीशु मसीह आया आरा करके कहता है कि वो सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मन फिराओ क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट आया है। मैं पिता में, पिता मुझ में, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। एक मैं मर गया था, अब युगान युग जीविता हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जाओ जाकर के सब जातियों के लोगों को शुभ समाचार बताओ कि वही यीशु मसीह जो क्रूस पर मरा, वही उद्धार करता और वही परमेश्वर वहां है। वही परमेश्वर बात कर रहा है, कहता है कि यहोशू तू केवल हिया बांध। बस अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं रहा। डॉक्टर ने कहा अब नहीं बचेंगे, ये हमारा बच्चा गलत संगति में पड़ गया, ये बिगड़ता जा रहा है, समझ नहीं रहे हम क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा। तू विश्वास करती है, तू केवल हिया बांध। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग दारू पीते, दारू पीने के बाद जब नशा मुक्ति केंद्र में जाते हैं तो वहां कुछ दिन रहने के बाद वो भी छोड़ देते हैं। डॉक्टर कहता है मुश्किल रहेगा, उसने कह दिया मुश्किल रहेगा। डॉक्टर परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि उसने क्या कहा, तेरी रिपोर्ट क्या कह रही है। प्रभु कह रहा है कि तू केवल हिया बांध, तू केवल हिया बांध और अत्यधिक दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। ये जो चीजें तुझको दिखाई दे, ये दर्द दिखाई दे रहा है, ये डायबिटीज दिखाई दे रही है, ये घुटनों की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, घर की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, दारू पी जा रही घर में, ये मुसीबतें मुश्किलें दिखाई दे रही है। डॉक्टर ने कहा कि मुश्किल रहेगा, कानूनी समस्या बढ़ती जा रही है, अब हम क्या करें, कहाँ जाए, समझ में नहीं आ रहा। उसने कहा तो केवल हिया बांध। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। और वही यीशु मसीह कह रहा है कि ना तो मैं छोड़ूंगा और ना ही त्यागूंगा। जितनों ने उस यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस यीशु मसीह ने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। आप विश्वासी हैं, आप विश्वास करते हैं, आप विश्वास करते हैं, और जब आप विश्वास करते हैं तो आप उसके पुत्र और पुत्रियां हैं और वो आपका पिता है। आपको पता है मनुष्यों को वो अपना पुत्र और पुत्री कहता है, स्वर्ग दूतों को कभी उसने पुत्र पुत्री नहीं कहा। जो स्वर्ग दूत हैं कभी किसी को अपना पुत्र पुत्री नहीं कहा। किसी पक्षी को, शेर को, हाथी को कभी किसी से नहीं, किसी घोड़े को, किसी पेड़ को, पौधे को, किसी बड़े पहाड़ को, किसी को नहीं। अगर वो प्रेम करता तो सिर्फ मुझसे और आपसे प्रेम करता है। वो तो ये उदाहरण दे रहा। कई बार मनुष्य क्या हो जाता, कमजोर पड़ जाता और समझ में नहीं आता। देखिए जैसे हमने ये यशायाह 40 का 31 को पढ़ा, इसको पढ़ करके हमको कितना बल मिला।
तो पर अब आप मनुष्य को समझाने, जिसको परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया था, उसको बनाने के बाद उसको समझा रहा है, भाई देखो जो यहोवा की बाट जोते वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे और वो उकाबों की नाई उड़ेंगे, थकेंगे नहीं, दौड़ेंगे थकेंगे नहीं, चलेंगे श्रमित नहीं होंगे और वो दौड़ते चले जाएंगे। मैं उनको आशीष दूंगा, मैं उनके साथ रहूंगा, क्योंकि मैंने यहोशू से कहा था जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग चलेगा। उसने कहा था, वो कह रहा है, उसी का वायदा वो इसको पूरा भी करेगा। अब बात ये आती है, क्या तो विश्वास करती है? क्या तो विश्वास करता है? हाँ प्रभु, तो ठीक है परमेश्वर, मैं आशीष देता हूं मसीह के नाम में आप लोगों को कि आज का ये वचन आपके जीवन में काम करे। आज का ये वचन यशायाह 40 का 31 को नहीं पढ़ा, आज का ये वचन आप लोग के जीवन में काम, जितने भवन में है, जितने ऑनलाइन सुनते, स्टेटस पे देखते हैं, जितने यूट्यूब पे, जितने फेसबुक पे देखते हैं, मैं आशीष देता हूं आप लोगों को कि आप इस वचन को जब सुन रहे हैं, इसके सुनते सुनते आपकी प्रॉब्लम जाए सुनते सुनते आप बल पाओ के नाम से, कि जो क्वालिटी औका पक्ष की है उससे बढ़कर आपकी है। ये 40 साल के बाद, 40 साल में खत्म होना शुरू हो जाता है, ये फिर नया बल प्राप्त करता, 70 साल जीता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मनुष्य की आयु 70 है और कुव्वत है, परमेश्वर का अनुग्रह है तो 90 वर्ष भी हो जाती है। हम उससे बढ़ करके, परमेश्वर ने आप लोगों से बढ़कर आशीष दी है। मैं आशीष देता हूँ आप लोगों को, हर बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम में, हर गड़बड़ी जाए, हर निराशा जाए, हर कमजोरी जाए, हर परेशानी यीशु मसीह के नाम से आप लोगों के जीवन से, आपके शरीरों से, आपके घरों से, आपके परिवार से निकाला, आपसे दूर करके बांध देता हूं। यीशु मसीह के पाक पवित्र से आपके जीवन को, आपको, आपके शरीर को, परिवारों को, घरों को ढांप देता हूं। आपको मैं आशीष देता हूं। तू विश्वास कर तो तेरे द्वारा तेरा घर उद्धार पाएगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन।